हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन में टपल्स के फंक्शंस या फिर मेथड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ऑलरेडी टपल्स पर दो पार्ट यानी पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो बना चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने पूरा टपल का इंट्रोडक्शन और पार्ट 2 में मैंने टपल से रिलेटेड ऑपरेशंस को बताया है। तो आज की इस वीडियो में मैं टपल्स के फंक्शंस और मेथड पे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि आखिर फंक्शंस या फिर मेथड्स होते क्या हैं। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि जो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करे या फिर हम अपनी कोडिंग के हिसाब से एक ऐसी कोडिंग करते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करे, उसको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं। दोस्तों, फंक्शंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक होता है बुल्ट इन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनको यूजर खुद अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करता है, और बुल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी दिए हुए होते हैं, जस्ट हमें उनको यूज करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टपल्स के बुल्ट इन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं बुल्ट इन फंक्शंस ऑफ टपल्स। तो सबसे पहला फंक्शन जो हमारे सामने है लेन फंक्शन। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है। लेन फंक्शन क्या काम करेगा, आपका जो टपल है उसकी लेंथ को निकालेगा। तो चलिए हम लोग आपको प्रोग्रामिंग के माध्यम से इसको समझाते हैं। यहां पर टी नाम के वेरिएबल में मैंने अपने एक टपल में कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं। अब मुझे इस टपल की लेंथ निकालनी है, तो मैं लेन फंक्शन का यूज करूंगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रिंट, उसके बाद लेन, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा, लेन फंक्शन का नाम है। उसके बाद इस ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, जो टपल का वेरिएबल है उसको लिखना है। तो टपल का वेरिएबल मेरा t1 है। उसके बाद मैं इस ब्रैकेट को बंद करूंगा, आगे प्रिंट वाले ब्रैकेट को मैं बंद करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों, इससे पहले मैं अपना जो टपल है उसको भी प्रिंट करा देता हूं ताकि आउटपुट आपको देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले वो आउटपुट में टपल दिखा रहा है, उसके बाद इसकी लेंथ दिखा रहा है। तो देखिएगा क्या इसमें 7 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस तरीके से लेन फंक्शन को सीखा। अब हम बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन है मैक्स फंक्शन। जैसे इसका नाम है, मैक्सिमम वैल्यू को निकाल कर देगा, यानी जो टपल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उसको निकाल कर देगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि अगर सपोज आपने इंटीजर के सिवाय टपल में कुछ और डाला तो वहां पे ये एरर शो करेगा। मैं आपको इसको भी प्रोग्रामिंग की मदद से दिखाता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर t1 में मैंने एक टपल लिया है, उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया है टपल को, और यहाँ मैं मैक्स फंक्शन का यूज करके दिखा रहा हूँ। तो मैक्स, उसके बाद मैं टपल के वेरिएबल का नाम लिखा, सेव कर दिया और फिर मैंने रन कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी टपल की वो शो करेगा। दोस्तों, यहाँ पर अभी सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे वो हमारे इंटीजर टाइप के थे। अब मैं यहाँ पर अपना एक एलिमेंट कर देता हूँ ASDF। सपोज एक स्ट्रिंग टाइप का मैं एलिमेंट कर देता हूं। अब देखते हैं यहाँ पर वो क्या करेगा। जैसे ही मैंने रन करा और यहाँ पर दोस्तों एरर आ गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि अगर इंटीजर टाइप के हैं, मैक्सिमम फ्लोटिंग टाइप के हैं, तो ये मैक्सिमम मैक्स हमारा जो फंक्शन है वो काम करेगा। जैसे यहाँ पे सपोज मैं 9.5 और दे देता हूँ। अब मैं रन कराता हूँ, केवल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इंटीजर टाइप के नंबर जिसमें हम लोग मैक्सिमम वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकें, वहां पर ये काम करेगा। तो चलिए हम इसके साथ ही अगला फंक्शन समझते हैं कि अगला फंक्शन क्या है। दोस्तों, अगला फंक्शन मिन फंक्शन है। जिस तरीके से मैक्सिमम नाम का फंक्शन काम करा, उसी तरीके से मिन नाम का फंक्शन काम करता है। मैक्सिमम फंक्शन जो है यानी मैक्स नाम का फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को देगा, यानी मैक्सिमम एलिमेंट को निकाल कर देगा, और मिन फंक्शन जो है वो आपके टपल में से मिनिमम वैल्यू को निकाल कर देगा। सेम रूल्स फॉलो करेंगे कि अगर सपोज कोई और डाटा टाइप है फ्लोट को छोड़ करके और इंटीजर को छोड़ करके, तो ये वहां पर एरर शो करेगा। तो इसका सिंटेक्स भी दोस्त मैक्स की तरह ही है। यहाँ पे आपको मिन लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट में यानी जहां पे आप पैरामीटर्स पास करते हो वहां टपल का नाम, यानी जैसे t1 लिया था तो यहाँ t1 लिखना होगा। तो चलिए इसको हम लोग प्रोग्रामिंग की मदद से सीखते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारा जो पुराना वाला कोड है उसी में हम लोग मैक्स की जगह जस्ट मिन कर देते हैं और हम लोग
देखते हैं कि आखिर ये आउटपुट में क्या शो करेगा। तो जैसे ही मैंने रन करा, इसने क्या काम करा, सबसे पहले टप्पल को दिया, फिर बाद में इसने क्या काम करा, जो मिनिमम जो नंबर था उसको इसने प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा करता हूँ, यहाँ एक नेगेटिव में नंबर लिख देता हूँ, नेगेटिव में 96। अब देखते हैं कि क्या प्रिंट करेगा। यहाँ पे रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा, और जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा यानी रन करा, तो इसने नेगेटिव वाला नंबर हमें शो करा। क्यों? क्योंकि माइनस का नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है। तो यहाँ -96 है, इसका मतलब सबसे छोटा जो नंबर है वो -96 है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मिन फंक्शन के बारे में भी सीखा। अब हम लोग अगले फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है सम फंक्शन। दोस्तों ये जितने भी अभी तक आपने फंक्शन पढ़े, लेन को छोड़ करके, बाकी इतने जो फंक्शंस हैं ये सारे के सारे इंटीजर टाइप के और फ्लोटिंग टाइप के डाटा टाइप के लिए ही हैं। अगर आपने इस टाइप की वैल्यू आपने टप्पल में स्टोर करा रखी है तो चलिए हम लोग सम फंक्शंस के भी बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे इसका नाम है, सम फंक्शन सारे एलिमेंट को ऐड करके आपको शो कर देगा, ठीक है, टप्पल के। तो चलिए हम लोग इसको भी प्रोग्रामिंग की मदद से सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने टप्पल को डिक्लेयर करा, उसके बाद हमने यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करा। तो यहाँ हम आपको रन करके दिखाते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। जैसे ही हम यहाँ रन पे क्लिक करा, यहाँ पे आउटपुट 53.5 आया। तो सम फंक्शन ने क्या काम करा, टप्पल के हर एक एलिमेंट को ऐड करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब सपोज मैं यहाँ पे कोई एक जो है स्ट्रिंग टाइप का नंबर ले लेता हूं, तब देखते हैं ये क्या काम करेगा। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल एंट्री कर ली, यहाँ पे वो एरर शो करेगा। मैंने आपको ऑलरेडी ही कह दिया है कि या तो आप इंटीजर टाइप का डाटा लेंगे या फिर आप फ्लोटिंग टाइप का डाटा लेंगे। तो इस तरीके से हमने सम फंक्शंस भी सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला फंक्शन जो निकल कर आता है वो है इंडेक्स फंक्शन। इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। देखो इंडेक्स फंक्शन क्या काम करेगा, जनरली सी सिंपल है, ये जो इंडेक्स को निकाल कर देगा। लेकिन क्या काम करेगा, जैसे मान के चलिए एक हमारा टपल है, टपल में हमने बहुत सारे एलिमेंट डाल रखे हैं, उसमें 5 जो है, 5 भी एक एलिमेंट है, लेकिन 5 जो है वो कम से कम 3 बार आया है हमारे पूरे टपल में। अब हम 5 का इंडेक्स निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से वाले 5 का भैया इंडेक्स इसको उठा के दे। तो वो क्या काम करेगा, स्टार्टिंग से वो सर्च करेगा और जहां पर उसको यानी पहले 5 मिलेगा वो उसको ही इंडेक्स उठाकर दे देगा। और अगर वहां उसको एलिमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, जिसका हम लोग इंडेक्स निकालना चाहते हैं, तो वो क्या काम करेगा, एक एरर शो करेगा। उस एरर का नाम है वैल्यू एरर। तो चलिए ये हम आपको प्रोग्रामिंग की मदद से करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर T1 में हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, वो टपल के हैं। अब मुझे सपोज 9 का इंडेक्स देखना है, तो उसका सिंटेक्स हम सबसे पहले जो टपल का जो वेरिएबल है, टपल का नाम, उसको, उसके बाद डॉट लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे इंडेक्स, उसके बाद ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और उस ब्रैकेट में आप उस एलिमेंट को लिखेंगे जिसका आपको इंडेक्स चाहिए। तो मुझे 9 का इंडेक्स चाहिए और मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करके रन मॉड्यूल करा। तो यहाँ पे उसने 9 का जो इंडेक्स है वो मुझे उठा करके दे दिया। अब ज़रा हम लोग चेक भी कर लेते हैं। देखो इंडेक्स हमारा 0 से शुरू होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। तो यानी 9 का जो इंडेक्स है 5, वो उसने हमें यहाँ पे शो कर दिया। अब हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा और चेंजेस लाते हैं। यहाँ पे हम क्या काम करें, यहाँ पे एक बार और हम 9 लिख देते हैं और फिर देखते हैं इसको रन करा करके। जब हमने यहाँ पे रन कराया और फिर देखें इसने क्या दिया, इसने 5 दिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सबसे पहले सर्च करेगा और स्टार्टिंग में जो पहले बार यानी पहले ही एलिमेंट मिल जाएगा उसका इंडेक्स यहाँ पे वो शो कर देगा। तो ये तो था हमारा इंडेक्स फंक्शन। एक और चीज, सपोज इसमें हमारा 100 एलिमेंट कोई नहीं है और अगर हम 100 का इंडेक्स निकालना चाहें तो देखो ये क्या शो करेगा। तो यहाँ पे भाई मेरे ये वैल्यू एरर शो करेगा। तो रन मॉड्यूल पे क्लिक करा और जैसे ही मैंने रन करा तो यहाँ पे उसने एरर शो करा, कौन सा, वैल्यू एरर। और यहाँ पे लिख दिया कि x नॉट इन टपल, यानी जो 100 है वो आपके टपल में नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इंडेक्स फंक्शन को प्रॉपर तरीके से सीखा।
अब हम लोग बात करते हैं अगले फंक्शंस की तरफ। अगला फंक्शन काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन क्या काम करेगा, ये ऑक्यूरेंस चेक करेगा कि टपल में जो भी आप इसमें वैल्यू पास कराएं कि वो कितनी बार आया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें 9 जो है वो 2 टाइम्स था। अगर हम 9 की ही ऑक्यूरेंस चेक कराएं तो हम लोग काउंट फंक्शन के माध्यम से अपना सही एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए उस प्रोग्रामिंग की मदद से हम यहाँ सीखते हैं। दोस्तों, मैंने क्या काम करा, पुराने वाले प्रोग्राम में जहां इंडेक्स लिखा था वहां इंडेक्स हटा करके जस्ट काउंट लिख दिया। तो अब यहां सेव कर दिया। उसके बाद मैंने रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा, तब देखें यहाँ पे उसने 2 दिया। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है उसमें 9 जो है वो 2 टाइम्स ही आ रहा है, एक ये और एक ये। अब सपोज मैं अपने प्रोग्राम में कुछ और चेंजेस करता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2 2 2 अगेन 2। तो देखो 2 जो है वो 5 टाइम्स आया, 1 टाइम ये और उसके बाद 4 टाइम्स ये। अब यहाँ पे काउंट कराता हूँ मैं 2 को। उसके बाद मैंने यहाँ सेव कर दिया और यहाँ रन पे क्लिक करा और रन मॉड्यूल पे क्लिक करा, तो यहाँ पे वो क्या देगा, वो 5 देगा। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में कुछ नया इंटरेस्ट लाता हूँ और यहाँ आपको मैं लिख देता हूँ 100। ठीक है, अब देखते हैं कि 100 को काउंट कैसे करेगा, क्योंकि ये तो हमारे टपल में है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करूंगा और रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा और देखा तो यहाँ पे उसने क्या शो करा, 0 शो करा। यहाँ पे दोस्तों उसने एरर नहीं दी, इसीलिए मैंने आपको ये चीज करके दिखाई। अदरवाइज अगर आप इंडेक्स मेथड का यूज करते तो वो यहाँ पे वो एरर शो कर देता, लेकिन यहाँ जब आपने 100 डाला तो उसने जो है वो, अगर उसको 100 नहीं मिला तो उसने यहाँ पे 0 शो करा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग काउंट फंक्शन को प्रॉपर तरीके से सीखे। अब हम लोग अगले फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला फंक्शन हमारा है क्या। तो दोस्तों हमारा अगला फंक्शन शॉर्टेड फंक्शन है। शॉर्टेड फंक्शन क्या काम करेगा, आपके टपल को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा, यानी उसको एक क्रम में लगा देगा, चाहे असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लगाए चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लगाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप टपल को शॉर्ट करोगे तो जो आउटपुट शो होगा वो टपल की फॉर्म में शो नहीं होगा, बल्कि वो एक लिस्ट की फॉर्म में शो होगा। अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग की मदद से करके दिखाऊंगा, फिर आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएंगे। यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात यह है, इसके सिंटेक्स में सबसे पहले आपको शॉर्टेड फंक्शन का नाम लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट में आपको टपल का नाम लिखना है जिसमें आपने टपल को स्टोर करा रखा है। यहाँ पर अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो या तो आप रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स लिख सकते हैं। अगर आप रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स नहीं भी लिखना चाहें तो आप इसको जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। आप अगर इसको लिखेंगे तब भी वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, और अगर आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे तब भी वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। लेकिन अगर आपको टपल को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो दोस्त यहाँ पे आपको रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिखना होगा। ये जो नीचे वाली लाइन है वो असेंडिंग ऑर्डर के लिए, और जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ट्रू, ये जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए है। तो चलिए हम आपको अभी प्रोग्रामिंग के द्वारा इसको समझाते हैं। तो यहाँ पर T1 में हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं। मैंने सबसे पहले अपने टपल को ही प्रिंट करा दिया, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ शॉर्टेड और फिर टपल का नाम। टपल जो है मेरा वो T1 में है, फिर मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, उसके बाद मैंने रन कर दिया। तो दोस्तों जब आप देखेंगे इसका आउटपुट, तो ये जो आउटपुट है ये एक लिस्ट में आया है। शॉर्टेड तो है लेकिन वो एक लिस्ट में आया है। इसका रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों? इसका रीज़न मेन ये है कि जो टपल है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा, उसके जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह से यानी अपने इंडेक्स से इधर उधर जाएंगे, तभी तो भाई वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। और टपल में ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि टपल जो है वो इम्यूटेबल है। इसलिए दोस्त जब हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर शॉर्टेड फंक्शन के द्वारा करते हैं तो ये लिस्ट में हमें इसका आउटपुट शो होता है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको हम करके दिखाते हैं कॉमा लगाकर रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स। दोस्त जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये असेंडिंग ऑर्डर में ही शो होगा। ठीक है, यहाँ पर ये अभी भी असेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा है, लेकिन जब हम रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिख देंगे तो दोस्त यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शॉर्टेड फंक्शन को भी सीखा। अब हम लोग अगले फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है हमारा टपल फंक्शन। मैंने पार्ट 1 की वीडियो में भी आपको बताया था कि जो टपल फंक्शन है वो टपल को क्रिएट करने के लिए यूजफुल होता है। अगर सपोज आप किसी लिस्ट से टपल को बनाना चाह रहे हो, आप किसी स्ट्रिंग से टपल को बनाना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में आप टपल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम आपको बारी बारी से 3 स्लाइडों के माध्यम से आपको टपल को क्रिएट करना बताते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि अगर आपको एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो आपको क्या काम करना होगा, आप सिंपल टपल लिख देंगे बस। इससे हमारा क्या होगा, एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप स्ट्रिंग से टपल क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपको जो टपल नाम का फंक्शन है उसमें आपको अपनी एक स्ट्रिंग लिखनी होगी। उसके बाद जो स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर जो है वो आपका टपल का एक एलिमेंट बन जाएगा। अब मैं आपको लिस्ट के द्वारा टपल फंक्शंस के थ्रू आपको टपल क्रिएट करना बताता हूँ। तो यहाँ पे ये एक लिस्ट है और लिस्ट के द्वारा भी हमने क्या काम करा, टपल जो है वो क्रिएट करा। तो अब मैं आपको इन तीनों जो तरीके मैंने बताए ये आपको प्रोग्रामिंग के द्वारा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग एम्प्टी टपल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सपोज टी नाम में मैं लिखता हूँ टपल, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लिख दिया। ये इससे क्या होगा, इससे हमारा एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ किसको दोस्त, टी को। ठीक, उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे आउटपुट क्या आया। जब मैंने टी को प्रिंट करा दिया तो यहाँ पे ये ब्लैंक आया। क्यों, क्योंकि दोस्त यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये एम्प्टी टपल है। अब मैं आपको स्ट्रिंग के माध्यम से टपल क्रिएट करना बताता हूँ टपल फंक्शन के द्वारा। तो सपोज आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा ABCD। अब यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया। ABCD एक हमारी स्ट्रिंग है और आज हम इसी स्ट्रिंग के द्वारा ही हम अपने टपल को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा और यहाँ पर आपने देखा जो स्ट्रिंग के जो ABCD पूरी एक स्ट्रिंग थी उसका हर एक कैरेक्टर अब टपल का एक एलिमेंट बन चुका है। तो दोस्त आज आपने स्ट्रिंग से टपल को क्रिएट करना सीखा और हम अब सीखेंगे लिस्ट से टपल को क्रिएट करना। अब जैसे सपोज यहाँ पे हम इस टपल में एक लिस्ट दे देते हैं और लिस्ट में डाल देते हैं 2 5 6 7 8 और यहाँ अपनी लिस्ट को बंद कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा। या रन पे क्लिक करा और रन मॉड्यूल पे क्लिक करा तो दोस्त क्या हुआ, जो लिस्ट के एलिमेंट थे वो हमारे टपल के एलिमेंट बन चुके हैं। तो इस तरीके से हमने टपल फंक्शंस को भी सीखा। तो दोस्त अब हमने सारे के सारे फंक्शंस इसके सीख लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्त हमारी प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर विजिट करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।